बतावा का भयल है, कहने का एक्सीडेंट हो गल है। कहली कि अरे हाओ कि ना हा। गैली देखली तो पानी में मुड़ी दबल है। एक बाद हम वहाँ से पुलिस कहने की चाचा संतोष करो, हमारी नसीब फूट गई। पुलिस ने लाश भेज दिया और 3 बजे हमको लाश मिली, तब लिया के हम यहाँ पर जलाए। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के मेहनगर थाना क्षेत्र के हटवा खालसा गांव में। यहां के रहने वाले अनिल यादव की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। हम उन्हीं के घर पर आए हैं। इस समय परिवार में 4 भाई और 1 बहन थी। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर अनिल थे। 35 साल उनकी उम्र थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़कियां 1 लड़का है। उनकी अकस्मात मृत्यु से परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। 2 बच्चे उनके पीछे अनाथ हो गए हैं। अब उनकी परवरिश कैसे होगी? इस समय हम उन्हीं के घर पर आए हुए हैं और परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस समय। क्या नाम आपका? बालचंद यादव। कि ये अनिल यादव कहाँ शाम को, मंगलवार की शाम को निकले थे? किस लिए निकले थे, कहाँ गए थे? सब गल है ना, पूजा का सामान आना है, नवरात्र का। अच्छा अच्छा। हाँ, नवरात्र का सामान आना गल है ना, उधर से आवत रहना। बीच में जो ना कि घर रोज खड़ा रहा, धक्का लग गल गाड़ी से। एक बाद पानी में जाके नटई नाक दोनों डूब गई। एक बाद ऊंची बैठल रह गई ना, और वही में जो ना कि सांस ना मिलल, खत्म हो गई। कितना समय हो रहा था उस समय? जी, क्या बज रहा था उस समय? वो समय 10:30 बजे रहा। अच्छा, यहाँ से 8 बजे निकल गए? 8 बजे निकलना यहाँ से। तो सामान लेके 9-10 हाँ, बजे 9-10 बजे लौटत रहना। विजयदशमी का पर्व है, नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का आखिरी दिन था। नवरात्रि का सामान लेने के लिए मेहनगर बाजार गए थे। यहाँ से मेहनगर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। अपना सामान लेकर जब वो लौट रहे थे, रास्ते में आवारा पशु जो होते हैं, नीलगाय, उनके सामने आ जाने से बाइक उनकी टकरा गई और बाइक टकराने की वजह से धान के खेत में गिर गए। बदकिस्मती ऐसी थी कि जब वो गिरे तो उनका चेहरा पानी में धंस गया और ऊपर से उनकी मोटरसाइकिल उनकी पीठ के ऊपर गिर गई, जिससे वो सांस लेने में असमर्थ हो गए और वहीं तड़प 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 कर दम तोड़ दिया। घर वालों को इंतज़ार था कि बेटा सामान लेकर लौटेगा तो पूजा पाठ किया जाएगा, लेकिन घर वाले फ़ोन मिलाने लगे जब, तो फ़ोन बज रहा था लेकिन कोई उठाया नहीं। इस दर्दनाक हादसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ है। एक बीवी रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है। परिवार समझ नहीं पा रहा है कि इस दुख की घड़ी में कैसे उबरा जाए। उनके 3 बच्चे हैं और तीनों इस समय बिना बाप के इस दुनिया में पलेंगे। एक छोटी सी गलती और छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और एक जीते जागते इंसान की, एक हिष्ट पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह के हादसों में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कहीं भी जाइए हेलमेट लगाइए और रात के समय अगर जा रहे हैं तो किसी न किसी के साथ लेके जाइए। आप किसी के साथ नहीं भेजे उनके साथ? नहीं साहब, किसी के साथ नहीं गए थे। वो कहें हमको कि चलो, हम कल जा ले लेवा, हम इतने टाइम ना जाए, शाम को जाते लैटरिन करे। हम ना गए साथे। साथ नहीं, कोई लड़का नहीं गया साथे। हाँ, अकेला गया वो। हाँ, अकेला गया। तो जब वहाँ आपको खबर कैसे, मतलब सुबह मिली, पुलिस से मिली? पुलिस ने खबर मिलाया कि गाड़ी में कागज था। गाड़ी में कागज था तो गाड़ी का खोल करके डिग्गी, इसके बाद कागज निकाल के तब वो पता लगा कि मतलब अनिल यादव, बालचंद यादव हटवा के, तब खबर आई तो प्रधान गांव के हमको लेकर गए। पहले प्रधान की खबर मिली? प्रधान को खबर मिली तो प्रधान हमारे के यहाँ आए तो हम लोग गए उनके साथ। अच्छा। हाँ, तो बोली कि बतावा का भयल है, कहने का एक्सीडेंट हो गल है। चला, हम कहली कि अरे हाओ कि ना हा। तो हम कहली कहना कि चला वही जन देखी हा। गैली देखली तो पानी में मुड़ी दबल है। एक बाद हम वहाँ से जाके दूसरी जगह गिर गई, अब वो लोही के बालू पर। तो वहाँ से मैं उठा के ले गई ना सब पुलिस। कहना कि चाचा संतोष करो, तुम्हारी नसीब फूट गई। तो हम वहाँ से फिर फ़ोन घर पर कर दिए कि ये ऐसी ऐसी बात हो गई। तब पुलिस ने लाश भेज दिया और
हमारा जो है कि वहाँ पर कागज पत्तर बनाना लगा, तो 4 बजे वहाँ 3 बजे हमको लाश मिली, तब ले आके हम यहाँ पर जलाए। आजमगढ़ से 3 बजे मिली। 3 बजे मिली वहाँ से। कल शाम को अंतिम हाँ, संस्कार कल शाम को हम संस्कार 8 बजे रात में किया। हमारे साथ अनिल यादव के पिताजी बालचंद यादव जी हैं। 4 बेटे थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 2 बच्चे बीमारी से उनका बहुत पहले ही निधन हो गया और एक बच्चा था, वो घर के संभाल रहा था, माँ बाप के साथ सहयोग कर रहा था, लेकिन दुर्घटनावश उसकी भी जान चली गई। 4 भाइयों में आज एक ही भाई बचा है, 3 भाई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आखिर इस परिवार के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई है इस समय। जो पहले बेटे थे उनका निधन कैसे हुआ था? साहब वो पहले बेटे थे 2, उनको टीबी हो गई, बहुत दवाई किया लेकिन नहीं हो जी पाए। उनकी शादी हो गई थी? शादी हो गई थी उनकी। अच्छा, उनके भी बच्चे हैं? उनकी भी बच्चे हैं। क्या क्या बच्चे हैं? उनके एक बच्चे हैं, एक जने की शादी हुई, बड़े जने की, छोटे जने की शादी नहीं हुई थी, जो बीचल था। तो वो तो एक्सपायर हो गया। पहले बड़ा बच्चा हुआ, एक बच्ची उसके पास है, और इसके पास जो है कि शादी नहीं हुई थी उसका, जो दूसरा मरा। हाँ, ये तीसरा जो है, इनसे 3 बच्चे हैं, और एक बच्चा है वही चल रहा है, वो भी टेम्पररी काम कर रहा है कि मतलब 10-5 हजार की नौकरी की हम कितने लोग। बड़े बड़े हैं? ये साहब वही जो बच्चे हैं बच्चे। वो बच्चे, हाँ हाँ, 8 तक 9 तक पढ़ ले हम। अनिल कितने पढ़े लिखे थे? अनिल 10 तक पढ़ लेगा ना। अच्छा, हाँ, कोई काम वाम करते थे नहीं वैसा? साहब, काम ना घर पे करते, रहते हम खेती अकेला वाला? आदमी खेती में करते रही, हमारे साथ खेती कर रहे थे। 35 वर्षीय अनिल यादव के घर पर हैं। मेहनगर थाना क्षेत्र का हटवा खालसा गांव है। दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई है। जब वो रात में सामान लेकर लौट रहे थे तो ये दुर्घटना हुई। सुबह ग्रामीण जब उस वक्त टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि बाइक के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी का नंबर ट्रेस करके परिवार का पता निकाली और यहाँ के गांव के जो प्रधान है उनको सूचना दिया, तो प्रधान इनके पास आए और इनको लिवा कर गए मौके पर कि चलिए एक्सीडेंट हुआ है। ये पूछ रहे थे रास्ते में कि मेरा बेटा जिंदा है या नहीं, लेकिन प्रधान जी को खबर पता थी, लेकिन उन्होंने इनको नहीं बताया क्योंकि ये हिम्मत हार जाते, टूट जाते। जब ये मौके पर पहुंचते हैं और जाके देखते हैं कि बेटा ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, धान के खेत में दबा हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी है। एक पिता के ऊपर क्या बीती होगी, पिता के सामने बेटे की मृत्यु होती है तो कितना बड़ा संकटों का पहाड़ हो जाता है। हार्ट के मरीज है हम साहब, जी जी। हार्ट के मरीज है। हम देख लिया उसको तो हम घबरा गया, गिर गया है। इसके बाद हमको आगे दूसरा उठा करके और बैठाया, तो हम वहाँ से भागने लगे, तो इसके बाद पकड़ के हमको लोग बैठाए दूसरी जगह। मैं बच्चे को मूड़ी जब गड़ी हुई देखा तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरे चक्कर आ गया, मैं गिर गया। इसके बाद जो है कि उठा के पुलिस लोगों की गाड़ी पर लाद के लड़का भेज दिया, और यहाँ थाने पर हमको 2 घंटे बैठाए, वहाँ पर काम सब किया। फिर इसके बाद 12-1 बजे मैं वहाँ गया आजमगढ़, तो वहाँ से मेरी लड़के की लाश 3 बजे, 3:30 बजे की, हाँ, तो मिली, तो मैं लेकर आया यहाँ पर, तो जलाया। तो सीधे वहीं से नहीं साहब, घर लेके आया उसको, नहवाया धोया, इसके बाद सब तब ले गया वहाँ पर, तो उसका क्रिया किया। जब भी एक्सीडेंट होते हैं, इस तरह के हादसे होते हैं, तो पुलिस प्रशासन उसका पोस्टमार्टम जरूर करवाती है कि मौत के असली कारणों का पता लगाया जाए, कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, किसके साथ दुर्घटना हुआ है, इसलिए पोस्टमार्टम कराया जाता है कि सच्चाई का पता लगे। क्या आपको किसी आशंका है कि किसी ने ऐसा हादसा हो सकता है? नहीं सर, शंका किसी के ऊपर नहीं है, नहीं नहीं, किसी के ऊपर शंका नहीं है, दुर्घटना ही है। दुर्घटना है। किसी के ऊपर शंका हमारी नहीं है कि हमारे लड़के का कोई जान मार दिया, ये बात नहीं है। वो हाँ, दुर्घटना ही है। दुर्घटना। और शरीफ सज्जन लड़का था, कोई चोर बदमाश नहीं था कि मतलब किसी से दुश्मना हमारी है, किसी से दुश्मना नहीं है। हाँ, परिवार किसी पे भी आशंका नहीं जता रहा है। ये किसी का जो हादसे होते हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी लांछन नहीं लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ये दुर्घटना ही है और हम इस बात से सहमत हैं और किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, ना शंका जता रहे हैं।
इस समय हम आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले हटवा खालसा गांव में हैं। यहाँ के रहने वाले अनिल यादव की अकस्मात मृत्यु हो गई है। उनके 3 बच्चे हैं। अपने पीछे वो 3 बच्चों को छोड़ के गए हैं। आखिर उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए हम परिवार के अन्य सदस्यों से बात करके इस दुख को समझने का प्रयास करते हैं। बाजार करने गए, क्या बताकर गए थे? और उनको सुबह मतलब और टाइम नहीं मिला पहले? सर काम अच्छा, काम हो रहा था घर पे। शाम का गई ना खाना अभी हम आ रहे हैं। हम्म, मायरा था जो जो तो लेट हो गया। अच्छा। हम लोग काली बाई कन्या के घर पर सोवल हाँ। वहाँ फोन ना कर गए। माँ का रो रो के इस कदर बेहाल हो गई हैं कि इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। रोने से इनका गला जाम हो गया है। एक माँ, बेटा कितना ही भी बड़ा हो जाता है, एक माँ के लिए वो बेटा ही होता है, छोटा बच्चा होता है। इनके लिए वो बच्चा ही था। आज उस माँ का हाल देखिए, रो रो के इनका गला भर गया है, इनकी आवाज़ बैठ गई है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है। ये अनिल यादव की बीवी हैं। इनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, यही जानती है, इनका दिल ही जानता है। इनके पीछे 3 बच्चे हैं। अभी मात्र 35 साल की उम्र थी अनिल यादव की, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। 35 साल की उम्र थी अभी, बहुत उनकी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी बची थी। लेकिन इस दुर्घटना में एक छोटी सी लापरवाही, एक असावधानी की वजह से आज वो दुनिया में चले गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि उनके पीछे जो 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएँगे? परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, माँ है और पत्नी है। अब ऐसी खबरों को देखकर आदमी विचलित हो जाता है, लेकिन जो घटनाएँ होती हैं उसको कोई टाल नहीं सकता है, बस सावधानी की ज़रूरत होती है। क्या आपको वो कुछ, जब घर से गए तो कुछ आपसे बात हुई थी उस समय? अच्छा, आप भी नहीं थे? अच्छा, आपसे कह के वहीं से चले गए हैं? कुछ सामान लेके आएला तो कुल भूखल नहीं घर पर अपन खाइए भाई। अभी व्रत थी क्या? हाँ काली अच्छा। छोटी है। अच्छा, ये बड़ू भाई छोटी भी? अच्छा, आप बड़ी हो। हाँ काली भूल जानी भूख खाली लेके आया वरना लेके दे दे खाना ठीक हमारी हम लेके आ जाइला लाल जोता जो परिवार में सभी लोगों का नवरात्रि का व्रत था। नवरात्रि के व्रत में जो सामान लगती है, फल और फल फ्रूट लगते हैं, वो लेने के लिए बाजार गए थे। लेकिन वो उनकी यात्रा आखिरी यात्रा होती है। रात को 8:30 बजे निकलते हैं। परिवार में वापस लौट कर नहीं आते हैं तो पिता फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन की घंटी बजती है और बजती रहती है, लेकिन कोई उठाता नहीं। तो इनको अंदाज़ा लगता है कि वो, इनका एक और घर है, तो सोचे होंगे कि दूसरे घर पर सो गए, ये लोग रात में सो गए। लेकिन सुबह जब पुलिस का फ़ोन आता है, तब इनकी आशंकाएँ बढ़ जाती हैं कि ऐसी क्या बात हो गई है कि पुलिस का फ़ोन आ रहा है। तब इनको जाके वहाँ पता चलता है कि इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। काली की लाल के खोजा रतिया बा खोजली लाल काना वो घर में सुतिया लो आप भी नहीं फ़ोन की उनको? हमारे मोबाइल पैसा ना रहा अच्छा, मोबाइल चार्ज नहीं था। बंद रहा अच्छा। तम कानी हमार गार्जियन ये लोग हम ना करीले नहीं लोगन से कराइला अच्छा, कानी बाबूजी पता कर देखा कहाँ सही ना। आई ने ना तब हम सुती गए। अच्छा, आप फ़ोन की 1-2 बार फ़ोन किए थे? हाँ उसके बाद वो नहीं फ़ोन उठाया तो आपको चिंता नहीं हुई? चिंता काहे निकले वो घरे सुता अच्छा, वो उस घर सोए होंगे। सोए तो किसी को भेज के वहाँ पता नहीं करवाया, कन्फर्म नहीं करवाया? हाँ, पता नहीं था। तो फ़ोन, जैसे फ़ोन नहीं उठाए तो कि वो सूझ जाना यहूद ये मारे के तना ना था कहले सब कहले सूझ गल मैं ऐसे फोनवा ना उठावत हूँ तब सब पटाई गया। तो फ़ोन, जब वो फ़ोन बार-बार कर रहे थे, नहीं उठाए तो मन में डाउट हुआ, डर हुआ? काली की अपने चाचा के लगा सूती गल हुई चाचा के फोन कैली चाचा के पैसा न रहल फोनवा न लगल टिका ने का घबराइली वो घर में सुतल रो 2-1 दिन सुतल लाल सूती गल हुई चल जाए ना कोई चाय पानी पी के सूत जा ये लाल लेके सुताई के सूती गई सवेरे होती है प्रधान भइले तब परिवार को लगा कि दूसरे घर पे सो रहे होंगे, उनके चाचा रहते हैं वहाँ, चाचा के साथ सो रहे होंगे। लेकिन परिवार को ये अंदेशा नहीं था कि ये घर पे सो रहे हैं और इनका बेटा
इस दुनिया से जा चुका है। रात में दुर्घटना हुई, छोटी सी दुर्घटना में उनका सिर पानी में गिरा और उनका मुंह पानी में दब गया। सांस नहीं ले पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो सूखी ज़मीन होती या दिन होता तो कोई देख लेता तो उनकी जान बच सकती थी। किसी भी जगह रात में जाने से बचना चाहिए और किसी न किसी को साथ में लेके जाना चाहिए। इस समय हम आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले हटवा खालसा गांव में हैं। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।